हेलो एवरीवन, दिस इज सी एजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स विलेज। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने बीआरएस के पार्ट 2 पर। मैंने इसके पहले पार्ट 1 बनाया था जहां पर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या चीज़ें, आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, राइट। अब एज प्रॉमिस्ड मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है जहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ट्रस्ट मी, जस्ट वन क्वेश्चन विच इज हैविंग 17 एंट्रीज। उसमें पूरे 17 पॉइंट्स होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, आपके एग्जाम में से यहीं से कुछ ना कुछ उठकर आने वाला है, क्योंकि इसके बाहर बेटा कोई एंट्रीज है ही नहीं। मैंने आपकी बुक में से जितने भी इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल एंट्रीज थी अलग अलग टाइप्स की, सब इस एक क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो आप ये निश्चिंत रहो कि अगर आपने एटलीस्ट ये कर लिया ना और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा मेरे साथ में, तो आप इस क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चंस बना लोगे, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस बना लोगे, ठीक है। चलो, अब क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड लंबा क्वेश्चन है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं घुसूंगी। अगर आपको बहुत डिटेल जाननी है तो इसके पिछले वाला वीडियो देखकर आप फिर यहाँ आओ, तो आपको अलग लेवल की क्लैरिटी आएगी। लेकिन फिर भी हम थोड़े थोड़ा कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करते हुए चलेंगे ही, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2025 फॉर नीना। तो हमको एक बीआरएस प्रिपेयर करना है। किस डेट को प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। 31 मार्च 2025 को हम बैठे हैं ये बीआरएस प्रिपेयर करने, ठीक है। बीआरएस क्यों प्रिपेयर किया जाता है? बिकॉज कई बार हम अपनी बुक्स जो बनाते हैं, कैश बुक जो हमने बनाई, उसमें जो बैंक कॉलम में जो बैलेंस आ रहा होता है और जो पासबुक में हमको मिलता है, पासबुक हर महीने एट द एंड हमको मिलती है बैंक से, उसमें जो बैलेंस लिखा हुआ है, अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसी के चलते हम लोग को बनाना पड़ता है बीआरएस, ये देखने के लिए कि आखिर डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ पर आ रहा है, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। बीआरएस के क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या दिखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट अपना बहुत ध्यान रखना है हमें। देखो क्या लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वॉज 12,000 रुपीज। अब ध्यान दो, हम लोग जो फॉर्मेट यूज करेंगे ना, वो हम लोग एक ही फॉर्मेट यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो एज पर ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस हो, कुछ भी हो, वी आर गोइंग टू यूज जस्ट वन फॉर्मेट। कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि अगर ओवरड्राफ्ट आ गया तो रिवर्स करना पड़ेगा मेथड, ये वो, कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग बनाएंगे इस वाले मेथड से, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स वाले से, एंड हर एक क्वेश्चन में सेम लॉजिक से ही काम करेंगे। देखो जैसे अब यहाँ पर लिखा है, हमने स्टार्ट किया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट का मतलब हमेशा ये होता है कि मैंने बैंक में से ज्यादा पैसे निकाल लिए, जितना बैंक में मुझे अलाउ किया था उससे ज्यादा मैंने ओवरड्राफ्ट कर लिया है, अपनी लिमिट एक्सीड कर दी है। तो 12,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है। नाउ दिस इज एन ओवरड्राफ्ट, मतलब दिस इज अ नेगेटिव आइटम, माइनस आइटम है ये, और इसीलिए हम इस 12,000 को यहाँ पर लिखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द माइनस आइटम साइड, 12,000 लिख देंगे यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चाहे यहाँ पर होता ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब भी आप माइनस आइटम्स लिखते, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया होता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट वुड हैव बीन सेम एज बैंक ओवरड्राफ्ट, तभी भी आप यही करते, माइनस आइटम्स में लिखते। अगर आपको दिया रहता क्रेडिट आइटम, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब भी आप माइनस आइटम्स में लिखते। प्लस में कब लिखते? अगर पॉजिटिव बैलेंस होता, ठीक है, मैंने अपनी लिमिट एक्सीड नहीं करी होती, मेरे बैंक में एक्चुअली पैसे पड़े होते, तो वी वुड हैव रिटन दिस ऑन द प्लस साइड। समझ आ रही है बात? ओके। जैसे अगर लिखा होता बैलेंस एज पर पासबुक, तो प्लस आइटम्स में लिख देते। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करी यहाँ पे। चलो 12,000 से हमने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें बस एक चीज ध्यान देनी है, आपका क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। क्या ध्यान देना है? स्टार्ट किससे किया है? बैंक पासबुक से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। यानी कि एंड कहां पर होगा? एंड होगा कैश बुक के बैलेंस पर। एक बात ध्यान रखो, अगर आपने बैंक पासबुक से स्टार्ट किया है तो यू आर गोइंग टू एंड विद कैश बुक। अगर आपने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया है तो आपका एंड होगा पासबुक पर। समझ आई? तो हमारा केस ये है, हम कैश बुक पर एंड करेंगे। अब ध्यान रखो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपको बस एक पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, पढ़ोगे इसको और हम अपने पासबुक को रिकंसाइल कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या सोचना है, कैश बुक ने कैसे करा होगा सब कुछ। जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, एक शादी को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों लोगों को एक मेंटल लेवल पे आना पड़ता है,
ठीक है, मतलब एक दूसरे की बात माननी पड़ती है, राइट। तो वैसे ही अगर पासबुक और कैश बुक का झगड़ा को रिकनसाइल करना है तो मुझे कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है, राइट। तो मुझे सब कुछ वैसे ही करना है, यानी कि पासबुक को हर चीज वैसे करनी पड़ेगी जैसे कैश बुक ने सोचा होगा, कैश बुक ने किया होगा, जैसे बिल्कुल वही रेप्लिकेट करते हुए चल जाओ और कैश बुक के मेंटल लेवल पे पहुंच जाओगे आप। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो मैं कैसे कर रही हूं इसको, तो आपको भी इजीली पकड़ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। देखो सेकेंड वाला देखते हैं। ऑन 30th March 2025 चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 70,000। हमने 70,000 के चेक्स इशू किए थे। तो ध्यान करो, इशू करने का मतलब क्या होता है? इशू करना मतलब मुझे पेमेंट करना था किसी को, इसीलिए मैंने चेक इशू करा। ऑलवेज ये ध्यान रखना, ठीक। ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 3,000 ओनली हैड बीन एनकैश्ड। अब इस 70,000 में से 3,000 ही एनकैश कराए गए थे। यानी कि देखो अपनी कैश बुक में मैंने क्या किया होगा, मैंने 70,000 ऑलरेडी माइनस कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैंने इशू कर दिया, मैंने अपनी कैश बुक को घटा लिया 70,000 रुपए से। लेकिन एक्चुअली मेरा बैंक अकाउंट जो है वो सिर्फ 3,000 से ही कम हुआ, क्योंकि 67,000 के जो लोग थे वो बाकी आए ही नहीं, मान लो इन कैश कराने अपना चेक, तो वो कम ही नहीं हुआ, राइट। इसीलिए बैंक ने क्या किया, सिर्फ 3,000 से मेरे अकाउंट को लेस किया। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर मैंने 70,000 से लेस कर दिया, बैंक ने सिर्फ 3,000 से किया। अब बैंक क्या सोचेगा, मुझे कैश बुक के हिसाब से चलना है, कैश बुक ने तो यार 70,000 से कम कर दिया है। तो अब बैंक क्या करेगा झगड़ा सुलझाने के लिए, 67,000 से और कम कर देगा अपना बैलेंस। आई समझ? ये सब कहाँ पर हो रहा है? ये सब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हो रहा है। ये मत सोचना कि पासबुक में एक्चुअली बैंक कम कर देगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सब हमारी बुक्स में हो रहा है मनगढ़ंत, ठीक है। तो 67,000 जो हुआ चुपचाप से माइनस आइटम्स में लिख दो। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 67,000। क्या किया बैंक पासबुक ने? कैश बुक के मेंटल लेवल पे आने के लिए वही काम किया जो कैश बुक ने किया। गलत सही कुछ नहीं सोचा। उसने कहा दिन तो दिन, उसने कहा रात तो रात, बस सिंपल। अच्छा अब नेक्स्ट पे आओ, धीरे धीरे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। चार्टिंग के एंट्रीज में हम थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, धीरे धीरे विल स्पीड अप। ओके, चेक्स अमाउंटिंग टू 3,500 हैड बीन पेड इनटू बैंक। जब भी ऐसी लैंग्वेज आए हैड बीन पेड इनटू बैंक, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को चेक्स मिले थे कहीं से, कलेक्ट किए, मतलब मुझे मिले थे चेक्स एंड मैंने उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हैड बीन पेड इनटू बैंक यानी कि ये डिपॉजिट किया हुआ चेक है, ठीक। ओके, फॉर कलेक्शन बट ऑफ दीज सिर्फ 500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। अच्छा, सिर्फ 500 के चेक्स ही क्रेडिट हुए। 3,500 में मुझे क्या हुआ, देखो सुनो, मेरे पास जब जैसे ही चेक्स आए तो मैंने क्या किया, मैंने कैश बुक में अपने अकाउंट को 3,500 से बढ़ा लिया कैश बुक में, ठीक, बढ़ा लिया क्योंकि मेरे पास चेक्स आए थे। लेकिन क्या हुआ एक्चुअली, बैंक में जब मैं डिपॉजिट करके आई तो बैंक ने अभी तक सारे चेक्स कलेक्ट नहीं किए। कितने के कलेक्ट किए हैं? बैंक पासबुक में मेरा बैलेंस सिर्फ 500 से ही बढ़ा। तो बैंक पासबुक ने क्या सोचा कि अरे यार कैश बुक ने तो अपना बैलेंस 3,500 से बढ़ा लिया, तो मैं भी 3,000 से और बढ़ा लेता हूँ अपना बैलेंस ताकि झगड़ा सॉल्व हो जाए, ठीक। चलो, तो 3,000 से हम लोग यहाँ पर बढ़ जाएंगे। चेक्स डिपॉजिट किए लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, तो ये आ गया 3,000 प्लस आइटम्स में। समझ आ रही है बात? अगर हाँ अभी तक, तो प्लीज गिव अ लाइक टू द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। बैंक हैज चार्ज्ड 500 एज, ये सब क्या हो गया भाई? ओके वेट, बैंक ने क्या किया है, 500 चार्ज किया है एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। ध्यान से देखो, बैंक ने क्या किया, 500 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में से काट लिए एज एन इंटरेस्ट, चार्ज कर लिया, ठीक। और एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल, यानी कि मैं कब बना रही हूँ बीआरएस बैठ के, 31 मार्च। मुझे 31 मार्च तक कोई इल्म नहीं था, कुछ नहीं पता था कि मेरा बैंक अकाउंट कम कर दिया गया है इंटरेस्ट से। तो क्या था, मैंने कैश बुक में कुछ भी नहीं कर रखा था, नथिंग, आई हैड डन नथिंग रिगार्डिंग दिस। लेकिन बैंक पासबुक ने क्या कर रखा था, मेरा अकाउंट 500 रुपए से 31 मार्च तक कम कर दिया था। मुझे बताया कब, 2 अप्रैल को, ठीक। अब मुझे 31 मार्च को क्या दिख रहा होगा कि अरे बैंक ये पासबुक ने तो मेरा अकाउंट कम कर दिया है 500 से, है ना।
तो अब देखो क्या होगा, पासबुक क्या कहेगा, कैश बुक ने कहा दिन तो दिन, कैश बुक ने कहा रात तो रात। तो अगर कैश बुक ने कुछ नहीं किया है तो मुझे इसका इफेक्ट भी नलिफाई करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस आइटम्स में लिख दो। पहले माइनस कर दिया था ना, तो उल्टा कर दो, प्लस आइटम्स में लिख दो, तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक हो जाएगा। सिंपल। बैंक इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, उसको अब हम लोग प्लस आइटम्स में लिख देंगे, बिल्कुल वही कर देंगे जो कैश बुक ने किया था। चलो वापस आओ, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। बैंक पासबुक शोज क्रेडिट फॉर 1000 रुपीज representing 400 paid by debtor of Nina direct into the bank and 600 collected directly by the bank in respect of interest on Nina's investment। ठीक है, और नीना को कोई भी अता पता नहीं था इन बातों का, नीना नादान थी, अनजान थी इन बातों से। ठीक है, क्या हुआ था, बैंक शोज अ क्रेडिट ऑफ 1000। बेटा एक बात ध्यान रखना कि क्या होता है, बैंक हमारी मिरर इमेज होती है। हम क्या करते हैं अपनी कैश बुक में, हम क्या करते हैं कैश बुक में, जब भी पैसा आता है, पैसा इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बैंक का हमेशा ध्यान रखना इससे जस्ट उल्टा काम करता है पासबुक में। जब भी पैसा बैंक में आएगा तो क्रेडिट होता है और पैसा जाएगा तो डेबिट कर देगा। आपके पास मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, जब आप महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हो, कुछ भी करते हो, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। या फिर जब पैसे आते हैं तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। याद रखना ये चीज़, इससे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, ओके। बैंक पासबुक शोज क्रेडिट फॉर 1000। तो बैंक ने क्या किया, पासबुक ने क्या किया था, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये बढ़ा दिए थे, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, नीना को कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो कैश बुक ने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर रखा था इस 1000 का। ठीक है, 1000 कैसे बना हुआ है, 400 तो ऐसा था कि नीना का कोई डेटर रहा होगा, उसने आके डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसे नहीं पता था ये बात। ठीक है, उससे 400 रुपये बढ़े। दूसरी बात क्या हुई, बैंक ने उसके बिहाफ पे कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट किया, इसलिए बढ़ा, तो पूरा 1000 बढ़ गया। अब देखो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। बैंक पासबुक बढ़ा हुआ है ज़बरदस्ती का, कैश बुक के लेवल पे आना है तो क्या करेंगे, इसको नलिफाई करने के लिए माइनस कर देंगे। सिंपल। चलो आ जाओ, इसको माइनस आइटम्स में लिख देते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है 400 का, तो इसको माइनस आइटम्स में 400 यहाँ लिख दो, और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 600 लिख दो यहाँ पर। दोनों ही माइनस आइटम्स में लिख दिए मैंने। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। ठीक, चलो आ जाओ यहाँ पर। 6th, a check for 200 has been debited in the bank column of cash book by नीना कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, मैंने अलग अलग एंट्री से क्वेश्चंस मतलब अलग अलग क्वेश्चन से एंट्रीज उठाई हुई है ना, इसीलिए कहीं पर वो मिसमैच हो गया होगा, तो नीना कर लो आप इसको। बट इट वॉज नॉट सेंट टू द बैंक एट ऑल। अब देखो हम यहाँ पे हर टाइप की एंट्री कवर कर रहे हैं यार, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसको रिवाइज करके जाओगे ना, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलो, एक चेक था 200 का, हमने उसे ऑलरेडी डेबिट कर दिया था बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में। अपने यहाँ जब हम कुछ भी डेबिट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी अगर हमने अपनी कैश बुक को डेबिट किया मतलब हम उसे बढ़ा रहे, राइट, वी आर इंक्रीजिंग आवर कैश बुक। ओके, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बाय नीना, बट इट वाज नॉट सेंड टू द बैंक। हमने उसे बैंक में सेंड ही नहीं किया, अपने यहाँ पर कैश बुक में बढ़ा लिया, लेकिन कितने से बढ़ाया, कितने का चेक था 200, लेकिन पासबुक ने क्या किया इस बारे में, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम भेजे ही नहीं। तो अरे यार पता नहीं क्यों नहीं बन रहा ये, बट एनीवे बैंक पासबुक ने कुछ किया ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने भेजा ही नहीं। अब क्या होगा इसका, पासबुक भी वही करेगा जो कैश बुक ने किया है, पासबुक अपने इसको बढ़ा लेगा, प्लस आइटम्स में ऐड कर देगा और 200 लिख देंगे हम यहाँ पर। चेक्स नॉट सेंट टू द बैंक, प्लस आइटम्स में लिख दो इस 200 को। ठीक है, समझ आई बात। कोई भी सही गलत नहीं देखना है, जो अगले ने किया है, जिसके लेवल पे हमें पहुंचना है, बस वो काम करते हुए चलो। ओके, 7th वाले पे आ जाओ। 100 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम था, इट वॉज पेड बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमने जब कभी भी बैंक को ये एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, हमें नहीं याद रहता भैया इस तारीख को हमें आप हर महीने मेरा बैंक इंश्योरेंस का प्रीमियम काट के मेरे अकाउंट से भरते रहना, हमको नहीं याद रहता, ये होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमसे पूछना भी मत, भर देना हर महीने बस। तो क्या किया बैंक ने, वही किया, 100 रुपीज़ काट लिए मेरे बैंक अकाउंट से। पासबुक ने मेरा बैंक अकाउंट 100 से गिरा दिया,
लेकिन मैंने क्या किया, अनजान नादान, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी, मैंने कैश बुक में कुछ किया ही नहीं। तो अब क्या होगा, पासबुक इसको मैच करेगा। कैसे, इसको नलिफाई करने के लिए ऐड बैक कर दो, प्लस आइटम्स में लिख दो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, यू आर गोइंग टू राइट दिस 100 इन द प्लस आइटम्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। wrongly credited by the bank to account deposit of some other party of 500। सब कुछ आपकी बुक में से ही है, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। देखो क्या बोल रहा है, पासबुक में बैंक क्या किया, बैंक ने पगला गया था थोड़ा सा, तो किसी और के अकाउंट में क्रेडिट होने वाली चीज़ उसने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी ज़बरदस्ती। यानी कि पासबुक बढ़ गई ज़बरदस्ती, कितने से, 500 से। 500 से पासबुक बढ़ गई गलती से, ठीक है, उनकी गलती से। और क्या हुआ, कैश बुक में तो कुछ किया ही नहीं हमने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस बारे में। अब क्या होगा, पासबुक इसको सही करेगा। कैसे सही करेगा, माइनस आइटम्स में लिख देगा, इसके अकाउंट इसको मैच करेगा, माइनस आइटम्स में लिख देंगे। चलो, wrong credit given by the bank, you are going to write this 500 in the minus items। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने बोला, ये वाली चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मैं डेबिट करती हूँ तो क्या होता है, जब बैंक डेबिट करता है तो क्या होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये चीज़ गलत कर दोगे। रॉन्गली क्रेडिटेड का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे बीआरएस में। क्लियर हुई बात? चलो, 9th, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर 200। ध्यान दो, मैंने अगर बैंक से कुछ उधार लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो बैंक को देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब मुझे अपना अकाउंट कम करना चाहिए, अपने लेजर अकाउंट जो है बैंक का, उसको कम करना चाहिए उतने अमाउंट से जो भी मैंने इंटरेस्ट दिया। और मैंने क्या किया, कम तो करना था कैश बुक को, लेकिन मैंने एक्सेस क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब देखो, जब मेरा कैश बुक कम होगा तो मुझे उसे क्रेडिट करना चाहिए, फाइन, मैंने क्रेडिट ही किया लेकिन एक्सेस कर दिया, 200 से एक्सेस कर दिया। तो मैंने ज़बरदस्ती कैश बुक को 200 से और गिरा दिया और कम कर दिया। तो अब क्या होगा, पासबुक ने तो सही कर रखा था जो भी किया था, लेकिन अब उसको भी यही वाली गलती जो है दिन को दिन तो रात को रात बोलना पड़ेगा, और 200 को माइनस आइटम्स में लिखना पड़ेगा बीआरएस में, ताकि मेंटल लेवल मैच हो सके। चलो, दोनों ही मेंटल बन सके। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस, तो भैया 200 आप यहाँ पर भी लिख दो। क्यों? क्योंकि कैश बुक की बात माननी है, कैश बुक ने एक्सेस क्रेडिट करा है तो हम भी कर देंगे, बस सिंपल सी बात। चलो 10th पर आ जाते हैं। अपोज डेटेड चेक ऑफ 5000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। भाई अब मैं इसका भी मतलब समझा दूंगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए समझा दूंगी, अभी धैर्य रखो। 5000 का एक प्रीवियसली डिस्काउंटेड चेक था बैंक ने, और क्या हुआ, वो बाद में जाकर डिसऑनर हो जाता है। और बैंक को ये बात पता थी, मुझे नहीं पता थी, तो बैंक ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया पासबुक में, पर मैंने नहीं किया। ज़रा इसका मतलब समझो ध्यान से, क्या होता है यहाँ पर, ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाते। मान लो ये हूँ मैं, ठीक है, ये है मेरी एक दोस्त, फ्रेंड, ओके, दिस इज मी। अब लिसन टू मी, यहाँ पर क्या हुआ, इस फ्रेंड ने मुझे दिया एक चेक, ठीक है, पैसे दिए मुझे, और क्या हुआ, लेकिन ये जो चेक था ना बेटा, इसमें एक डेट लिखी हुई थी। मान लो जिस दिन उसने मुझे चेक दिया उस दिन था 20 नवंबर, मान लो ऐसा, ठीक। चेक पर डेट लिखी हुई थी 30 नवंबर। अब आज की डेट है 20, यहाँ पर डेट लिखी है 30 नवंबर। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक, इट्स अ पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब क्या है कि ये बाद की डेट का चेक उसने मुझे एक पकड़ा दिया है, और इस डेट के पहले जो यहाँ पर मेंशन है, मैं पैसे नहीं निकाल सकती। यानी अगर मैं 28 नवंबर को बैंक का दरवाज़ा खटखटाऊँ जाके कि मेरे को पैसे दे दो, तो लात मार के भगा दिया जाएगा और बोला जाएगा 30 नवंबर के बाद आना, क्योंकि डेट यही लिखी हुई है हमारे चेक में। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब मान लो भाई 21 नवंबर आया, 22 नवंबर आया, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। दिस इज़ नॉट इक्वलेंट टू पैसा फॉर मी। अभी तक ये मेरे लिए पैसा नहीं है, ये मेरे लिए बस एक कागज़ का टुकड़ा है अभी के लिए, 30 नवंबर तक। समझ आई बात? लेकिन मुझे अगर पैसा चाहिए तो मेरे पास एक ऑप्शन है, बैंक ने मुझे एक ऑप्शन दिया है। क्या? मैं जाऊँगी ये बैंक का चेक, ये चेक लेकर मैं जाऊँगी बैंक के पास, और बैंक से क्या बोलूँगी, भैया भैया ये लो प्लीज़ ये चेक पकड़ो, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये तंबूरा, चेक पकड़ो और मुझे दे दो पैसे प्लीज़। ठीक है, मान लो ये 5000 का चेक था, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक वो चेक मुझसे ले लेगा और क्या बोलेगा, ये लो पकड़ो 4800 रुपीज़,
बैंक मुझे मान लो, ये एग्जाम्पल है बस, 4800 रुपीज़ मान लो मुझे बैंक दे देता है, 200 रुपये अपनी कमीशन काट लेता है, क्योंकि बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता। 200 रुपये की उसने अपनी कमीशन काटी, मुझे दे दिए 4800, मैं भी खुश, बैंक भी खुश। समझ आई बात? इसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। अगर मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो मैं ये काम कर लूंगी, 200 रुपये का नुकसान सह लेंगे थोड़ा सा। अब क्या होगा, बैंक इंतजार करेगा बैठ के 30 नवंबर का, क्योंकि बैंक को तो अपने पैसे चाहिए ना ये वाले बेटा। तो बैंक क्या करेगा, 30 नवंबर आ गई मान लो, अब 30 नवंबर को जब इन फ्रेंड के बैंक से पैसे मांगे मेरे बैंक ने, तो क्या होगा उस केस में, मान लो वो चेक हो गया डिसऑनर, इनके अकाउंट में पैसा था ही नहीं, शी वाज ऐसे ही कुछ, मतलब बस मान लो पैसे नहीं थे, एंड वो चेक हो जाता है बाउंस, डिसऑनर हो जाता है वो चेक। तो अब क्या होगा, बैंक को आ जाए, मेरे बैंक को गुस्सा आएगा कि मुझे फर्जी चेक पकड़ाकर चली गई मैडम, और अब क्या होगा, वो गुस्से में आकर जो मेरा पासबुक उन्होंने पहले बढ़ा रखा था ये इन पैसों से, वो उसको अब क्या करेगा, वापस से कम कर देगा, है ना। उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाले थे ना बेटा, यहाँ पर कुछ भी कैश में नहीं हो रहा है, ऐसा मत मानो कि कैश में हो रहा है, ठीक है। फॉर ईज पर्पज ऐसा मानो उसने मेरा अकाउंट में पैसे डाल दिए, बढ़ा दिया था उस टाइम पर। अब क्या होगा, गुस्से में आकर वो मुझसे ही तो पैसे मांगेगा जब उधर से पैसे नहीं मिले तो अब क्या होगा, बैंक मेरा अकाउंट जो है वो कम कर देगा, कितने से, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5000 से कम कर देगा, क्योंकि 5000 का ही चेक था, ठीक है। अब 5000 रुपये बैंक ने मेरे अकाउंट में से निकाल लिए, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अनजान हूँ भाई। तो मैंने क्या किया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रखा था। अब क्या होगा, बैंक मेरा लेवल मैच करने के लिए प्लस आइटम्स में इसको लिख देगा, राइट, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, तो इसको नलिफाई करने के लिए तो प्लस आइटम्स में लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो ये जो 5000 है, सॉरी, ये जो 5000 है, इट वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, इट वॉज डिसऑनर्ड एंड इट वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। तो पासबुक में तो बैंक ने इसका सही ट्रीटमेंट कर दिया, मेरा अकाउंट 5000 से कम कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ना, मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए मेरा लेवल मैच करने के लिए वो उसे प्लस आइटम्स में लिख देगा। चलो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस, ये तो हो गया था। डिस्काउंट, ये हम प्लस आइटम्स में जाकर लिख देंगे 5000। आई होप आपको क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अगर हाँ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम समझ में आया। 11th, चेक ऑफ ₹1000 डेटेड 15th April 2025। हम कहाँ खड़े हैं, मार्च में खड़े हुए हैं हम। मैंने एक चेक इशू किया था, इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक, 15th April की डेट थी उसमें। किसको इशू किया था, लक्ष्मी एंड कंपनी को इशू किया था पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो पोस्ट डेटेड चेक था, राइट। तो वो 15th April तक पैसे नहीं मिलने वाले थे उससे, लेकिन लक्ष्मी एंड कंपनी को चैन नहीं था। उन्होंने क्या किया, जाकर चेक को डिपॉजिट करने की कोशिश करी बैंक में, और रिजल्ट हुआ ये कि चेक हो गया डिसऑनर, ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज पोस्ट डेटेड। 15th April का चेक था, आप अभी जाकर डिपॉजिट करोगे, कैसे पैसे मिलेंगे, डिसऑनर हो गया चेक। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। अब देखो, ये भी आपके बुक से ही मैंने टी एस ग्रेवाल से क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगी इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी एम्बिग्यूअस है। एग्जाम में ऐसा जनरली नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, बट मैं एक स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन लेकर चलूंगी। एम्बिग्यूटी क्या है यहाँ पर देख लो, इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। भैया ये इट क्या है, क्या नहीं रिकॉर्ड किया, जो ये चेक इशू हुआ था ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, या जो डिसऑनर हुआ है वो नहीं रिकॉर्ड हुआ, या दोनों ही नहीं रिकॉर्ड हुए, क्या होता है इट, ठीक। तो अब इसको हम एक स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ये ले रहे हैं कि कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, इशू भी हम रिकॉर्ड करना भूल गए, और डिसऑनर तो बिल्कुल ही हमें नहीं पता था, ठीक है। और पासबुक ने क्या किया, पासबुक ने सब कुछ, पासबुक को पता था हर चीज़। अब क्या हुआ देखो, कैश बुक में मैंने इशू रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, डिसऑनर भी नहीं किया, बट पासबुक में क्या हुआ होगा ज़रा सोचो। पासबुक में जब मैंने चेक इशू किया होगा तो पासबुक वालों को क्या फ़र्क पड़ता है इससे, जब तक बैंक अकाउंट में एक्चुअल चेंज नहीं हुआ तो पासबुक वाले कुछ नहीं करने वाले। और अगर मैंने चेक इशू करा, उस बंदे ने इनकैश कराने की कोशिश की, बट चेक डिसऑनर हो जाता है, मतलब पासबुक में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में से ना पैसा गया ना पैसा आया, कुछ नहीं हुआ, ना कैश बुक में कुछ हुआ ना पासबुक में कुछ हुआ, तो क्या हुआ, इफेक्ट हो गया जीरो। इसका हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ रिकनसाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कहीं पर भी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। समझ में आई होगी बात। तो इसीलिए ये वाला जो है कि पोस्ट डेटेड चेक यहाँ पर डिसऑनर हो जाता है, ना प्लस आइटम्स में आएगा ना माइनस में आएगा, चिल करो, ठीक। चलो अब आ जाते हैं 12th पर।
अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर 100 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वॉज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। एक पोस्ट डेटेड चेक मुझे मिला हुआ था, मैंने उसे डेबिट करा है अपनी बुक्स में। डेबिट करा है मतलब क्या, कैश बुक को बढ़ाया होगा, कैश बुक को 100 से बढ़ा दिया होगा, राइट। अब मैं उसे प्रेजेंट करने ही नहीं जा पाई, यानी कि पासबुक ने इस केस में कुछ भी नहीं किया होगा क्योंकि मैंने प्रेजेंट करा ही नहीं इसको, राइट। तो अब क्या होगा, पासबुक भी इसको मैच करेगा एंड प्लस आइटम्स में लिख देंगे 100 को, बढ़ा लेगा पासबुक भी अपना अकाउंट। तो इसको चुपचाप से लिख दो प्लस आइटम्स में, PDC डेबिटेड इन कैश बुक विच वॉज नॉट प्रेजेंटेड, यू आर गोइंग टू राइट दिस एज अ प्लस आइटम 100। क्लियर हो गई। चलो वापस आते हैं 13th पे। 1500 एंटर्ड इन पासबुक फॉर चेक रियलाइज्ड बट नॉट इन द कैश बुक। अब देखो क्या हुआ, 1500 हमने 1500 पासबुक में लिखा हुआ था कि चेक रियलाइज कर, यानी कि चेक से पैसे आ गए बैंक अकाउंट में। तो पासबुक क्या हुई, बढ़ गई 1500 से, बिकॉज चेक वॉज रियलाइज्ड। लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री हुई ही नहीं, कैश बुक हैड नो एंट्री। कैसे मैच करेगा इसको, ये भी इसका इफेक्ट नलिफाई करने के लिए इसको माइनस में लिख देंगे, माइनस आइटम्स में 1500। आई होप अब आपको ना मेरे से पहले आंसर आ रहा होगा दिमाग में, मेरे लिखने से पहले ही, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो सॉरी, एक्चुअली द पावर वेंट ऑफ एंड यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट भी हो गई थी, बट हाँ मैंने दोबारा लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। वापस हम लोग कंटिन्यू करते हैं 14th वाला। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500। हमारी कैश बुक के हिसाब से देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 500 का, यानी कि नेगेटिव बैलेंस आ रहा था, ओवरड्रॉ कर रखा था, ठीक है। दिस वाज अ नेगेटिव बैलेंस। अब क्या हुआ देखो, 2 फरवरी को 2005 को क्या हुआ, इट वाज रॉन्गली कैरीड फॉरवर्ड एज अ डेबिट बैलेंस। गलती हो गई, एरर हो गई, इट्स वेरी ह्यूमन। तो हमने क्या किया, इसको एज अ डेबिट बैलेंस कैश बुक में दिखा दिया 500, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस दिखाने लगे हम 500 का। समझ आई बात, कैरी फॉरवर्ड करते टाइम ये गलती हो गई। The error was noted at the time of preparing the bank reconciliation statement as on 31st March 2025। तो हमने क्या किया, जब हम BRS बनाने बैठे तब हमने ये गलती नोट करी कि ऐसा हमारी साइड से हो गया। अच्छा, अब देखो एक्चुअल गलती कितने की हुई, पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। कैश बुक में सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाना था नेगेटिव बैलेंस ऑफ 500, और मैंने क्या किया गलती से, ये तो नहीं ही दिखाया, ये तो नहीं ही दिखाया, मैंने क्या किया उल्टा 500 से बैलेंस बढ़ा कर दिखा दिया। तो मेरा टोटल जो मिस्टेक हुई वो कितने की हुई बेटा, ये 500 ना दिखाना नेगेटिव एंड ये और 500 बढ़ा कर दिखा देना। तो मेरी टोटल मिस्टेक तुम्हें नहीं लगता 1000 की हो गई है यहाँ पे। 1000 से मैंने अपनी बुक्स को बढ़ाकर दिखा दिया। फर्स्ट दिस नेगेटिव 500 नहीं लिखा एंड दिस पॉजिटिव 500 जबरदस्ती का लिख दिया। तो 1000 से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा होगा या नहीं, और पासबुक ये बढ़ा हुआ दिख रहा होगा कैश बुक। पासबुक में तो कोई गलती नहीं है ना, वो तो बड़ी सयानी है, उसकी कोई गलती है ही नहीं। तो 1000 से जो बढ़ा हुआ दिख रहा है इसको मैच करना पड़ेगा पासबुक को। कैसे, 1000 हम प्लस आइटम्स में लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको लिख दो यहाँ पर 1000 प्लस आइटम्स में। ओके, 15th पे आ जाओ। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 2000। मुझे 2000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिया। एंड इट वॉज रिवर्ट बाय इट ऑन 5th April 2025। उसने वापस कब लिया मेरे अकाउंट से, 5th April को वापस लिया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब मैं BRS बनाने बैठी, देखो पासबुक ने क्या किया, ज़बरदस्ती 2000 मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, और ये बात मुझे पता नहीं थी। तभी ऑब्वियसली यहाँ पर एंट्री आई है क्योंकि ये डिफरेंस आया था, तो मुझे ये 2000 के बारे में पता ही नहीं था। तो जब 31 मार्च को मैं ये बनाने बैठी तो कैश बुक में मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रखा था, ठीक है। इस गलती को बैंक ने ठीक कब किया, 5th April को, लेकिन मैं तो 31 मार्च को भोली बनी बैठी थी ना, मैं बना रही थी अपना BRS, मैंने देखा ये 2000 काहे का दिख रहा है भाई। तो अब क्या होगा, इसको रिकनसाइल करना है। कैसे करेंगे रिकनसाइल, इसको नलिफाई करने के लिए हम इसे माइनस आइटम्स में लिख दें तो बात बन जाएगी। समझ आई? ओके, 31 तक हमने कैश बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं करा हुआ था, तो अब कर देंगे 2000 को हम लिख देंगे माइनस आइटम्स में इधर, इसको करेक्ट करने के लिए। समझ आई बात? ओके, अब 16th को
क्या हुआ, चेक हमने रिसीव किया था, इट वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 1000, कैश बुक की एरर है ये। क्या किया हमने, क्या एक हमको चेक रिसीव हुआ, हमने उसे 2 बार लिख दिया, हमें उसे डेबिट साइड में लिखना था, दैट इज करेक्ट। हमें कैश बुक को के डेबिट साइड में इसको लिखना था, फाइन, लेकिन मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, तो मेरा डेबिट साइड जो है कैश बुक का वो 1000 से बढ़ा हुआ दिख रहा होगा या नहीं, अभी यहाँ पर लिख नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, एनीवे नहीं लिख रहा है तो छोड़ देते हैं। बट यस यू नो कि कैश बुक जो है वो हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है ज़बरदस्ती का 1000 से डेबिट साइड पे, ठीक है, ओके। अब पासबुक ने तो ऐसी कोई गलती नहीं करी हुई ना, पासबुक ने ऐसी कोई गलती नहीं करी, लेकिन मैच तो करना पड़ेगा। कैसे मैच करेंगे, प्लस आइटम्स में लिख देंगे 1000, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस आइटम्स में लिख दो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, यू आर गोइंग टू राइट दिस 1000 इन द प्लस आइटम्स, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट एंट्री है हमारी ये 17th वाली, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 was recorded on the debit side of the bank column of the कैश बुक। बेटा ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, क्या बोला हुआ है। अब देखो, अगर आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हो और आप कैश बुक बना रहे हो, 3 कॉलम कैश बुक अगर आप बनाते हो तो आपको डिस्काउंट कॉलम में लिखना चाहिए उसको, जो भी आपने डिस्काउंट अलाउ किया, डेबिट साइड में लिखना चाहिए, किसके, डिस्काउंट कॉलम के। पर आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिख के बैंक कॉलम में लिख दिया, डेबिट साइड के बैंक कॉलम में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा ना आपका, बैंक कॉलम बढ़ जाएगा। तो कितने से बढ़ गया, 200 से ज़बरदस्ती का बढ़ा हुआ दिखने लगा। कहाँ पर, कैश बुक में बैंक कॉलम 200 का ज़बरदस्ती बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन पासबुक ने तो बेटा ऐसी कोई गलती करी नहीं हुई थी, है ना। लेकिन रिकंसाइल करने के लिए इसको भी हम प्लस आइटम्स में लिख देंगे 200 को। समझ आई बात। तो आ जाओ इधर, 200 को आप प्लस आइटम्स में लिख दोगे इस साइड, तो आपकी बात बन जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने ट्रीट कर ली हैं। अब हम देखते हैं एक बार कि दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स में टोटल करके देखते हैं एक बार। तो चलो मेरे साथ आप टोटल करोगे अगर, तो माइनस आइटम्स जो है वो आपको दिखेगा 84,200 के आ रहे हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। येस 84,200 का माइनस आइटम्स आ रहा है, ठीक है। ऐड कर लेना अपने पास। एंड प्लस आइटम्स आ रहे हैं कितने के, हम लोग ऐड कर लेंगे इसको भी, 11,100 आना चाहिए। 3,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100, 5,000, 100,000, 200,000, तो 11,100 आ रहा है, 11,100 आ रहा है यहाँ पे आपका टोटल। अब देखो कौन सी साइड जो है वो शॉर्ट हो रही है, प्लस आइटम्स वाली साइड जो है वो शॉर्ट पड़ रही है आपकी, है ना। तो इसको अब देखो कितना शॉर्ट पड़ रही है, बैलेंस निकालो यहाँ पर। होप आपने बैलेंस निकाला होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। 73,100 आपका बैलेंस आ रहा है इस साइड पर, 73,100 प्लस आइटम्स के साइड में आपका बैलेंस आ रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपका प्लस आइटम्स शॉर्ट पड़ रहा है, प्लस आइटम्स कम है आपके पास, नेगेटिव आइटम्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए दिस इज़ अ नेगेटिव बैलेंस बेटा। 73,100 जैसे डेबिट एंड क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट होता है, आप किसी भी अकाउंट में जो भी साइड शॉर्ट फॉल कर रहा होता है, जब भी आप लेजर अकाउंट बना रहे होते हो तो उस साइड में आप वो बैलेंस लिखते हो, ठीक है। अगर डेबिट साइड इज फॉलिंग शॉर्ट तो इट ऑलवेज बिकम्स अ क्रेडिट बैलेंस, इफ क्रेडिट साइड इज फॉलिंग शॉर्ट तो इट ऑलवेज बिकम्स अ डेबिट बैलेंस। ये चीज़ मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो, तो ये अगर इस साइड पे आ रहा है मतलब ये प्लस आइटम्स आर फॉलिंग शॉर्ट एंड हेंस इट्स अ नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस एज पर योर कैश बुक। तो मैं बोल सकती हूँ इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोला जा सकता है। नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि, ठीक है। तो 99% एंट्रीज आपकी सब यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। हो सकता है 1% कुछ रह भी गई हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये फुल कॉन्सेप्ट के साथ में समझा है और करा है मेरे साथ साथ में क्वेश्चन, तो आप कोई भी XYZ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप खुद से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए। वैसे तो इतना कुछ भी डिफिकल्ट आने वाला है नहीं, हमने सब कुछ कवर कर लिया यहाँ पे, इतना विश्वास कर लो, ठीक है। कि अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स वाला ही फॉर्मेट यूज करना है। किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से वो शुरू हो, पासबुक,
कैश बुक, ओवरड्राफ्ट नहीं हो, पॉजिटिव बैलेंस हो, हर एक केस में आपको क्या करना है, सिंपली प्लस आइटम्स माइनस आइटम से शुरू करना वाले फॉर्मेट को बनाना है। क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो ध्यान देना है, प्लस आइटम है कि माइनस है वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जहां से आपने स्टार्ट किया, सपोज पासबुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक तक पहुंचना है, तो कैश बुक के हिसाब से सोचते हुए चलना है। कैश बुक ने क्या किया होगा अपने आप, वो ही हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। कैश बुक से स्टार्ट किया है तो उसका जस्ट उल्टा कर दो, पासबुक तक पहुंचना होगा ना फिर आपको यहाँ पे लास्ट में, तो पासबुक ने कैसे कैसे किया होगा वो सोचते हुए चलो, तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको, एंड सारी एंट्रीज एकदम सही होंगी, दिस इज माई गारंटी। तो ये आप मानकर चलो, ठीक है। और बस यहाँ पर है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप मुझसे क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।